हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चे की उम्र 6 से 7 महीने की होती है तो हमें उसे क्या डाइट चार्ट देना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो हम उसके फूड में उसको दे सकते हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। जस्ट एक वीक पहले मेरी बेबी जो है वो 6 मंथ्स कंप्लीट किए हैं उसने, तो अब मैंने उसको फीडिंग स्टार्ट की है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट की है, सॉलिड्स देने शुरू किए हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली उसको लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जस्ट वामिका ने क्योंकि 6 मंथ्स कंप्लीट किए हैं तो हमने उसको वीनिंग स्टार्ट की है। बेसिकली वीनिंग में क्या होता है कि आप बच्चे को जो भी मिल्क दे रहे हैं, या तो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है या फॉर्मूला फीड कर रहा है, तो उसके अलावा आप उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं। खाने की कुछ और आइटम्स होते हैं जो बच्चे को देते हैं खाने के लिए। अब जब हम वो आइटम्स देते हैं तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम क्या क्या चीजें बच्चे को दे सकते हैं और मैं क्या क्या दे रही हूँ। तो हम इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि वो सारी चीजें बहुत बेनिफिशियल हैं बच्चे के लिए। आप बच्चे को फ्रूट इंट्रोड्यूस कीजिए। आप बनाना दे सकते हैं, आप एप्पल दे सकते हैं। एप्पल को आप थोड़ा सा कट कर लीजिए, उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप उसको ब्लाइंडर में चलाइए, क्योंकि ब्लाइंडर में जब हम किसी भी चीज को, किसी भी फूड आइटम को चलाते हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी रनी हो जाती है, इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि जो बच्चा है जब उसको एंगल्फ करता है, खाने की कोशिश करता है, तो बच्चा की जो मोटर एक्टिविटीज हमें उसके अंदर डेवलप करनी है। हमें डेवलप करना है कि बच्चा टंग का उस तरह मूवमेंट करे, अपने जॉज का ऐसे मूवमेंट करे कि वो आगे जाके धीरे धीरे करके खाने की हैबिट्स को डेवलप करे। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा रनी फूड उसको देते हैं जिसके अंदर बहुत पानी होता है, जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है, तो बच्चे का टंग मूवमेंट उतना प्रॉपर नहीं होता, बच्चे का जो ईटिंग हैबिट होती है वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, जो मैं अपनी बेटी के साथ भी करती हूँ, कि मैंने उसको कभी भी ब्लाइंडर तो मैंने यूज किया ही नहीं है उसके लिए। मैं क्या करती हूँ कि उसको अच्छे से मैश कर देती हूँ। आप उसको मैश कर दीजिए, उसको सेमी सॉलिड में ले आइए। अगर आपको अभी भी लगता है कि वो थोड़ा हार्ड है बच्चे के लिए, तो आप उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि बच्चे की जो टंग मूवमेंट है वो धीरे धीरे होगी। साथ ही साथ आप जो है बच्चे को, हो सकता है कि शुरू में ऐसा उसको समझ ही ना आए, क्योंकि जैसे मैंने वामिका को फर्स्ट डे जब हमने उसको वीन किया तो उसने उस फूड को खाने की कोशिश की, बट टंग का मूवमेंट ऐसा था कि वो उसके मुंह से बाहर आ जा रहा था। लेकिन अब उसको क्योंकि 1 वीक हो गया है खाते हुए, तो अब उसके टंग का मूवमेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो खाना बाहर आ जाए। तो बच्चा है धीरे धीरे करके ट्रेंड हो जाएगा। तो आपको पेशेंस के साथ डील करना है, बट आप ये सब मीनिंग इसलिए करा रही हैं, आप सॉलिड फूड दे रही हैं कि बच्चे की इंडिपेंडेंट ईटिंग हैबिट को हमें ग्रेजुअली डेवलप करना है। तो सबसे पहली टिप कि आप बच्चे को डेफिनेटली जो खाना देना चाहती हैं उसमें बहुत ज्यादा पानी कंसिस्टेंसी मत दीजिए। आप उसको बिल्कुल रनी वाटर जैसा मत कीजिए, उसे सेमी सॉलिड रखिए और उसको मैश करिए रेदर देन ब्लाइंडर में पीसने के, क्योंकि वो अदरवाइज बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में चला जाता है। ये आप डेफिनेटली कीजिए। उसके अलावा आप जो है बच्चे को, जैसे मैं उसको सुबह एक बार फीड करा के चले जाती हूँ, उसके बाद जो है हम उसको कई बार सेरेलक दे देते हैं। सेरेलक आप होममेड बना सकती हैं। मैंने ओट्स को रोस्ट करके रख रखा है। ऑल्दो मेरे पास जो सेरेलक आता है वो भी है, क्योंकि कई बार टाइम नहीं होता, बट मैंने थोड़ा सा जो सूजी है उसको भी रोस्ट करके रखा हुआ है और थोड़ा सा ओट्स को रोस्ट करके रखा हुआ है। और ओट्स को आप रोस्ट करके उसको आप पाउडर बना के रख लीजिए। उसमें मैं जब कभी कभी पंप करके अपना ब्रेस्ट मिल्क ऐड कर देती हूँ, या कभी कभार 1 आध स्पून जो है फॉर्मूला फीड भी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो उससे उसको इस कंसिस्टेंसी में लाके सेमी सॉलिड में लाती हूँ, बिल्कुल रनी नहीं लाती हूँ, और बच्चे को मैं खिला देती हूँ। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं, उसको आप अगर नॉर्मली 1 सीटी लगाती हैं तो 2 लगाइए, 4 लगाइए। मतलब उसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेती हूँ कि वो अच्छे से मैश हो जाए बच्चे के लिए। उसके अलावा सिंगाड़े भी मैं उसको देती हूँ, जो मैंने अच्छे से मैश करके उसको देती हूँ। पोटैटो हमने उसको दिया है, बनाना हमने उसको दिया है, एवोकाडो हमने उसको दिया है। थोड़ा ऑरेंज भी मैंने टेस्ट कराने की कोशिश की थी, बट ऑरेंज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऑल्दो मैंने उसको दाल का पानी भी दिया, बट वो बहुत ज्यादा सॉल्ट लवर मुझे नहीं लगी। बट इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती कि बच्चे को आप दाल का पानी, मतलब आप बिल्कुल सॉल्ट ना दें। अगर आपका बच्चा मीठे की तरफ ज्यादा आ रहा है, या फिर आपका बच्चा सॉल्ट लवर ज्यादा है, तो आप उसको बिल्कुल भी
नॉर्मल फूड ना दें। ऑल्दो मैं उसके किसी भी फूड आइटम में ना तो ऐड करती हूँ ऊपर से शुगर, ना ही ऊपर से ऐड करती हूँ सॉल्ट। तो हम जब दाल को उबालते हैं तो हम उसको हल्का सा पिंच ऑफ जो उसमें हम उबालते टाइम डालते हैं, जस्ट वो होता है उसके अंदर। और अब क्योंकि मुझे उस दाल को वामिका को भी देना है तो उसके अंदर मैंने बहुत ही कम जो है सॉल्ट डालना ऐड कर दिया है उबालते टाइम। उसको हम बच्चे को दे रहे हैं। उसके अलावा जो है आप दलिया वगैरह भी दे सकते हैं, थोड़ा सा उसको ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला फीड वगैरह उसमें डाल के, तो आप इस तरह से बच्चे को दीजिए। उसके अलावा आप जो है बादाम को बहुत अच्छे से घिस सकते हैं। ऑल्दो 8 मंथ से अबव बोला जाता है कि आपको ड्राई फ्रूट्स पाउडर या ड्राई फ्रूट देना है, बट क्योंकि ऑलरेडी मैं हूँ वहाँ पे ठंड स्टार्ट हो गई है तो मैं रात को भिगो के सुबह बादाम को बिल्कुल अच्छे से घिस लेती हूँ और उसका जो पानी पानी जैसा निकलता है उसमें पानी जो है उसमें थोड़ा सा अपना ब्रेस्ट मिल्क ऐड करके बच्चे को जस्ट उसको एक बार चटा देते हैं हम, क्योंकि वो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो इस सब को आप कर सकती हैं। अच्छा, जो आप खा रही हैं बच्चे को सब कुछ खिलाइए। हम उसको राइस देते हैं, राइस को हम अच्छे से मैश कर देते हैं। जैसे आज की मैं अगर बात करूं तो हमारे यहाँ छोले बने थे, तो हमने जो छोले होते हैं उसको बहुत अच्छे से मैश कर दिया, उसके अंदर थोड़ा सा राइस डाल दिया, दोनों को बहुत अच्छे से मैश किया, उसको हमने उसको दिया। लेकिन जब मैंने ये किया तो मुझे लगा ये थोड़ा सा उसके लिए कंसिस्टेंसी हार्ड है, तो मैंने उसके अंदर 1 स्पून जो है मैं हमेशा वो रखती हूँ अपने साथ कि वाटर को फेनल वाटर, मतलब बेसिकली सौंफ का पानी में उबाल के रखती हूँ। 1 चम्मच सौंफ डाल के पानी बना के रखती हूँ, तो वो हल्का सा मैंने उसमें डाला और फिर वो वामिका को दिया। वो जो पानी है वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप बच्चे के अंदर सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पॉटी के टाइम पे। तो अगर आप इस तरह का फेनल वाटर जो है बच्चे की डाइट में ऐड करके रखेंगे तो बच्चे को बिल्कुल भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो उसका स्टूल है एकदम स्मूथ रहेगा। तो इससे एक और फायदा होता है कि कभी कभी जब मुझे उसको हमेशा खाने के बाद बच्चे को पानी देना बहुत जरूरी होता है, तो मैं उसको उस टाइम पर 1 स्पून या 2 स्पून हमेशा जो है ये फेनल वाटर, ये सौंफ का पानी ही देती हूँ। कभी मुझे लगता है कि उसने उस टाइम पानी नहीं लिया, वो बिल्कुल भी नहीं ले रही है, सारा निकाल दे रही है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि वो नॉर्मल प्लेन वाटर को बिल्कुल अंदर नहीं ले रही थी, पसंद नहीं कर रही थी, तो इससे दोनों बेनिफिट्स उसको मिल पाते हैं कि डाइजेशन भी प्रॉपर रहता है और वाटर भी जाता है। और साथ ही साथ कभी कभी जब मुझे लगता है कि आज इसका वाटर इंटेक बिल्कुल भी नहीं हुआ है या ऑलमोस्ट कम हुआ है, तो मैं उसके ब्रेस्ट जो उसका फॉर्मूला जो हम फीड बनाते हैं या इवन अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके उसमें 1 चम्मच फेनल वाटर डाल देती हूँ और वो बच्चे को देती हूँ। तो इससे क्या होता है बच्चे का, अगर आप बच्चे को ऐसा फूड आइटम देंगे जिसके अंदर फाइबर ज्यादा होंगे और साथ ही साथ ऐसे फूड आइटम्स देंगे जिसके अंदर थोड़ा जो वाटर है वो भी कंटेंट होगा, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होगी। लेकिन वाटर देते हुए ये जरूर याद रखिए, अगर बहुत लिक्विडी फूड हम बच्चे को देंगे तो वो फिलर्स की तरह काम करते हैं, वो जस्ट बच्चे के पेट को भर देते हैं और बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग या जो भी फॉर्मूला फीड ले रहा है मिल्क नहीं लेता। लेकिन 1 साल तक बच्चे की जो डिपेंडेंसी है वो कंप्लीटली होनी चाहिए आपके मिल्क के ऊपर, बेसिकली या तो ब्रेस्ट फीड के ऊपर या फिर फॉर्मूला फीड के ऊपर। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, ये आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है। मैं अभी 2 बार कर रही हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगी कि जो बच्चे के बर्तन हैं उन्हें अच्छे से स्टरलाइज कीजिए। प्लास्टिक के जो बर्तन आते हैं, इतने ज्यादा मार्केटिंग है, वो मैंने कुछ यूज नहीं किया, जस्ट स्टील की स्पून है, उसकी छोटी सी कटोरी है, हम उसे यूज करें क्योंकि वो स्टरलाइज नहीं करनी पड़ती, बहुत क्लीन होती है, अच्छे से साफ हो जाती है। प्लास्टिक को आप बार बार स्टरलाइज करेंगे, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने जो है सिपर्स वगैरह बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करे, क्योंकि मैं उसको आदत डालना चाहती हूँ गिलासी से मतलब पानी पीने की। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना किस तरह चाहती है। बट एक और चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि कोई भी फूड आइटम बच्चे को जब आप इंट्रोड्यूस करती हैं तो 1 एट ए टाइम कीजिए। मैंने ये सारी आइटम्स आपको बताए हैं, बट ये हमने डेली एक इंट्रोड्यूस किया है। आइडियल रूल ये है कि आपको हमेशा 3 डेज के बाद कोई आइटम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बट मैंने डेली 1 आइटम इंट्रोड्यूस किया और उसको टचवुड अभी तक किसी भी तरह की एलर्जी नहीं है, तो वो उसको कंप्लीटली फाइन है। अगर आप एक साथ बच्चे को बहुत सारी चीजें दे देंगी तो ना आप ये समझ पाएंगे कि किस चीज से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किससे एलर्जी हो रही है। तो बेटर है कि धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कीजिए। कभी कभी बच्चा कोई फूड सिंगल गो में नहीं लेता है, तो अगर वो नहीं ले रहा है तो कोई नहीं, आप उसको नेक्स्ट डे फिर इंट्रोड्यूस कीजिए। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसमें मैंने आपको कुछ फूड आइटम्स बताए हैं जो आप 6 to 7 मंथ्स के बच्चे को दीजिए। कुछ टेक्निक्स बताई हैं जिस तरह आप उसे दे सकते हैं, और कैसे बर्तन आपको यूज करने हैं वो भी बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।